स्टार्ट। नमस्कार, मैं अजगर भूमि टीवी से बोल रहा हूं और आज का दिन है दिवाली का दिन। दिवाली के दिन पूजा हुई है हमारे दफ्तर और पूजा में शामिल थे मोहम्मद सिराज साहिल जो सीईओ हैं सुरेंद्र बंधु मीडिया। हम इनसे बात करेंगे दिवाली पर, पूजा पर और इस मौके पर। मोहम्मद सिराज साहब, आपने पूजा में हिस्सा लिया, आपने तिलक धारण किया, चरणामृत ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, प्रवचन सुना, कैसा लगा आपको? खुद को कैसा लगा? इस तरह की पूजा अर्चना में मैं बचपन से शामिल होता रहा हूँ। हिंदू धर्म को जितना मैंने समझा है वो सारे समाज की, पूरे मानव जाति की, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी उज्जवल भविष्य और उसके स्वास्थ्य और उसके कामना करता है कि वो जो है दीर्घायु हो, खूब संपन्न हो, उनका कल्याण हो। इस पूजा में भी मैंने पंडित जी के मुखार बिंदुओं से यही सब बातें सुनी। कहीं पर पूजा के दौरान ऐसा एहसास नहीं हुआ कि किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ कोई एक रत्ती भर शब्द भी इस्तेमाल किया गया हो। पूरी मानव जाति के कल्याण की दुहाई देते रहे अपनी प्रार्थना के दौरान पंडित जी। हमारे देश में इतना अच्छा माहौल है और हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म की पूजा अर्चना में आप शामिल नहीं हो सकते। और मेरा उन कठमुल्लाओं की तरह, कट्टरपंथियों की तरह, आतंकी सोच रखने वालों की तरह ईमान कमजोर नहीं है कि अपने किसी भाई के दूसरे मजहब की प्रार्थना में शामिल होकर मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैंने पूजा में भाग लिया और आगे भी लेता रहूंगा। साहिल साहब, बहुत कहावतें हैं, कहानियां हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाले लोग हैं कि साहब जो मुसलमान है वो तिलक नहीं धारण कर सकता। मुसलमान जो है तिलक नहीं धारण कर सकता, ये किसने कहा? हमारे पैगंबर, जो सबसे बड़े जो है हमारे पैगंबर माने जाते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक गैर मुस्लिम को मस्जिद में प्रार्थना करने की इजाजत दे दी थी, जैसा कि मुझे ज्ञान है। तो पॉजिटिव चीज ये कठमुल्ला क्यों नहीं प्रसारित करते हैं? जब एक गैर मुस्लिम मस्जिद में बैठ के अपने भगवान, अपने ईश्वर को याद कर सकता है, तो फिर हम किसी हिंदू भाई के साथ मंदिर में बैठकर या उसके ऑफिस में बैठकर पूजा में हिस्सा क्यों नहीं ले सकते? टीका क्यों नहीं लगा सकते? सिर्फ टीका लगा देने से क्या मैं गैर मुस्लिम हो जाऊंगा? मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा? ईमान को देखने की जिम्मेदारी उस परवरदिगार अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला, लोग कहते हैं, दिलों को जानता है। जब अल्लाह दिलों को जानता है तो वो हर बंदे की सोच को भी जानता है। अगर मेरी सोच ईमान वाली है और मैं किसी दूसरे मजहब वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी प्रार्थनाओं में शिरकत करता हूं, तो ये मेरा अल्लाह देख रहा है। हमें इन कठमुल्लाओं से कोई सरोकार नहीं, ना कोई डर है। आपने बार बार कहा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह क्या है? अल्लाह कौन है? अल्लाह जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दूसरे लोग ईश्वर कहते हैं, ईसाई लोग जीसस को मानते हैं, गौतम बुद्ध जो है अपना धर्म लेके आ गए, मोहम्मद साहब इस्लाम प्रसारित किया। लेकिन इसका यह नहीं मतलब है कि इस्लाम से पहले जो धर्म थे वो जाया थे। कुरान शरीफ में भी लिखा है, जैसा कि मुझे मालूम है, कि आप अपने पैगंबर और अपने मौलानाओं का अब उनका इस्तेकबाल करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, लेकिन उसके अलावा भी जो नेक लोग आए हैं, अवतार आए हैं, उनका भी सम्मान करें। तो वो अवतार कौन है?
अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, विष्णु हैं, ये सब अवतार हैं। ये सब जब कुरान शरीफ में ये चीज जिक्र है तो इसको संकुचित मानसिकता के तहत वोट की राजनीति और एक धर्म विशेष को जो है सर्वोच्च बताने की बात करने वाले लोग क्यों करते हैं? अगर इस्लाम को फैलाना है तो आप इतनी अच्छी शिक्षाएं आप दो लोगों को कि लोग आकर्षित होकर आपके साथ आए। आप कट्टरपंथी मानसिकता करके दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हो और गैर मुस्लिमों या दूसरे धर्म के मानने के बीच में नफरत पैदा कर रहे हो। क्या ये इस्लाम सिखाता है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या ये इस्लाम सिखाता है। अब कहा तो गुरु नानक ने भी कहा था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे। लेकिन वहीं पर देश विरोधी ताकतें कभी खालिस्तान का नारा लगाती हैं, कभी देश को तोड़ने का नारा लगाती हैं। इसी तरह इस्लाम के मानने वाले जो भटके हुए लोग हैं वो देशों में बर्बादी ला रहे हैं, चाहे इंग्लैंड हो या भारत हो। जो लोग इस्लाम से भटके हुए हैं उनके लिए एक ही रास्ता है, गोली। उनको जो है गोली का इस्तेमाल करके नस्ते-नाबूद किया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए इस्लाम की मूल भावनाएं और शिक्षाएं भी बाधित हो रही हैं। उस पर एक तरह से कलंक लग रहा है कि क्या यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम सिखाया था? इस्लाम का मतलब है, लोग कहते हैं जिहाद कर रहे हैं। अरे जिहाद अपने ऊपर पे करो, जिहाद अपने नफ्स पे करो, जिहाद अपनी ईमानदारी पे करो, जिहाद अपने व्यापार पे करो। हराम के पैसे कमाने के लिए, राजनीति में आने के लिए तुम किसी गैर मुस्लिम के पैरों में चले जाते हो, ये ईमान है तुम्हारा? मैं सैकड़ों ऐसे नेताओं और व्यापारियों को जानता हूं कि जो अपने आर्थिक लाभ की खातिर किसी भी धर्म के मानने वाले के चरणों में चले जाते हैं, नतमस्तक करते हैं। तो उनके ईमान से मैं अपना ईमान मजबूत समझता हूं कि मैं अल्लाह के आगे, किसी के आगे अल्लाह के अलावा नहीं झुकता हूं और दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। और इसी बात के साथ फिर अगली बार मिलेंगे अजगर भूमि टीवी पर, इसी तरह एक और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।